पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबका स्वागत है। और हम जारी रखते हैं हमारी मिलाप वाले तंबू में होने वाले प्रायश्चित के दिन के बलिदानों की पढ़ाई, विषय नंबर 32। इस विषय को हमने पिछले हफ्ते शुरू किया और पिछले हफ्ते हमने देखा कि तंबू में सबसे पहला बलिदान होता है बछड़े का। आंगन में बछड़ा बलिदान होता है, बलिदान किया जाता है महायाजक के जरिए, और उसका जो देह है उसकी बाहर वाली वेदी पे रखी जाती है। और महायाजक क्या करता है, बलिदान किए हुए बछड़े का लहू लेता है, बाहर वाली वेदी से जल रहे कोयले उठा लेता है और सुगंधित धूप हाथ भर के लेता है। इन तीन चीजों के साथ पवित्र स्थान में महायाजक एंटर होता है और पवित्र स्थान में जाके सोने की वेदी, जो छोटी वेदी है अंदर, उसके ऊपर बाहर की वेदी से लिए हुए जलते हुए कोयले डालता है। उसके ऊपर सुगंधित धूप डालता है, जिससे प्रकट होता है धुआं, और जिससे प्रकट होती है क्या, सुगंध। तो वो धुआं जो प्रकट हुआ वो पवित्र स्थान को भरता है, और पवित्र स्थान के और अति पवित्र स्थान के बीच में जो पर्दा है, उसके नीचे से धुआं निकल कर जाता है अति पवित्र स्थान में। प्रायश्चित के ढकने पर प्रायश्चित के ढकने को ढक लेता है। अगर प्रायश्चित के ढकने को उस धुएं ने ढक लिया तो वो बलिदान स्वीकार है, नहीं तो वो बलिदान स्वीकार नहीं है। जब प्रायश्चित का ढकना धुएं से क्या बोले ढक जाए, तब अति पवित्र स्थान में जाता है महायाजक लहू के साथ, और लहू को प्रायश्चित के ढकने के सामने ऐसे 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 छिड़कता है। क्या बनाता है? क्रॉस बनाता है 7 बार। तो इन सब का मतलब क्या है वो हमने देखा। सबसे पहले देखा हमने बलिदान होने वाला बछड़ा। बछड़ा क्या दर्शाता है? प्रभु यीशु मसीह का संपूर्ण मनुष्यत्व। ठीक है। तो बछड़ा क्या है? संपूर्ण मनुष्य, पाप रहित, निर्दोष, जो बराबर कीमत बना पहले संपूर्ण मनुष्य की, जो निर्दोष था, पाप रहित था। अब उस बछड़े को कौन लेता है? महायाजक। महायाजक कौन है? प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह ने खुद से, अपनी इच्छा से, अपने मनुष्यत्व को बलिदान कर दिया। तो ये है, महायाजक बछड़े को मारता है, मतलब बलिदान करता है। प्रभु यीशु मसीह ने संपूर्ण मनुष्यत्व को बलिदान किया। और क्या लिया? कोयले लिए, सुगंधित धूप हाथ, दोनों हाथ भर के ली, लहू लिया। लहू मतलब बलिदान। तो कोयलों का मतलब विरोधताएं, और फरीसियों और सदूकियों और यहूदियों से मिलने वाले विरोधता, जो भी उनको मिला, दुख, वो। और वो मीठी सुगंधित धूप मतलब उनका कैरेक्टर। जब उनके कैरेक्टर का सामना विरोधताओं के साथ हुआ, तो प्रकट हुआ बहुत सुंदर चीज, प्रभु का कैरेक्टर, कि वो कितने अच्छे थे, कितने शांत थे, कितना परमेश्वर पर भरोसा रखते थे। और प्रकट हुआ धुआं। धुआं मतलब क्या बोलते हैं, महिमा की बात। तो वो पहुंची कहाँ? पिता परमेश्वर तक। मतलब वो प्रायश्चित को ढकने को ढकना, और वो लहू का छिड़कना, उस बलिदान को परमेश्वर के सामने समर्पण करना। और वो 7 बार छिड़कने का मतलब कि ना खुद
न खाली खुद का बलिदान किया, बल्कि कलीसिया को भी बलिदान करने का मौका मिला। तो कलीसिया भी बलिदान होगी। वही है 7 बार क्रॉस बनाने का मकसद। तो ये हमने पिछली बार देख लिया पहले बलिदान के रूप में, प्रायश्चित के दिन के पहले बलिदान के रूप में। आज हम देखेंगे दूसरा बलिदान। और दूसरा बलिदान जो होता था वो बकरे का होता था। उसके विषय में आज हमारी पढ़ाई है कि इस बलिदान का अर्थ क्या है। अंतर क्या था दोनों में? सिर्फ एक ही अंतर है, सॉरी, दो अंतर हैं कि पहले बलिदान में बछड़ा बलिदान होता था, दूसरे बलिदान में बकरा बलिदान होता है। पहले दूसरा डिफरेंस, दूसरा अंतर यह है कि पहले बलिदान में 7 बार क्रॉस बनाई लहू के साथ प्रायश्चित के ढकने के सामने, दूसरे बलिदान में सिर्फ एक बार क्रॉस बनेगी। पढ़िए, लेव्य व्यवस्था 7वां अध्याय 16वां अध्याय 7 से लेके 10। लेव्य व्यवस्था 16वां अध्याय 7 से लेके 10। और उन दोनों बकरों को लेकर मिलाप वाले तंबू के द्वार पर यहोवा के सामने खड़ा करे, और हारून दोनों बकरों पर चिट्ठियां डाले, एक चिट्ठी यहोवा के लिए और दूसरी अजाजेल के लिए हो। और जिस बकरे पर यहोवा के नाम की चिट्ठी निकले उसको हारून पाप बलि के लिए चढ़ाए, परंतु जिस बकरे पर अजाजेल के लिए चिट्ठी निकले वह यहोवा के सामने जीवित खड़ा किया जाए कि उससे प्रायश्चित किया जाए, और वह अजाजेल के लिए जंगल में छोड़ा जाए। जी, तो क्या है कि हारून 2 बकरे लेके आते हैं और दोनों पर चिट्ठी डालते हैं। एक बकरा बलिदान होना है प्रभु के लिए, और जो जिसको पाप बलि बोलते हैं के लिए, और दूसरा बकरा प्रायश्चित के लिए छोड़ दिया जाएगा उजाड़ में जीवित। तो यह है प्रोसेस। आगे अभी क्या होता है 15 और 16 में पढ़िए। देखिए इसमें, देखिए 2 है, एक तो प्रभु का बकरा है, एक उजाड़ में छोड़े जाने वाला बकरा है। तो प्रभु के बकरे के साथ क्या होना है, उजाड़ वाले बकरे के साथ क्या होना है, हम पढ़ेंगे 15 और 16 वचन में। फिर वह उस पाप बलि के बकरे को जो साधारण जनता के लिए होगा बलिदान करके उसके लहू को बीच वाले पर्दे के भीतर ले आए, और जिस प्रकार बछड़े के लहू से उसने किया था ठीक वैसा ही वह बकरे के लहू से भी करे, अर्थात उसको प्रायश्चित के ढकने के ऊपर और उसके सामने छिड़के। और वह इजरायलियों के लिए भांति भांति की अशुद्धता और अपराधों और उनके सब पापों के कारण पवित्र स्थान के लिए प्रायश्चित करे, और मिलाप वाले तंबू जो उनके संग उनकी भांति भांति की अशुद्धता के बीच रहता है उसके लिए भी वे वैसा ही करें। जी, तो इस बाकी सब कुछ सेम है जो हमने पहले बलिदान में देखा। लेकिन नोटिस करने वाली बात है ये कि वो छिड़के 7 बार नहीं, एक बार। ठीक है, अभी इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये बलिदान जो है, बकरे का जो बलिदान, ये बछड़े के बलिदान के बाद है। मतलब इसका मतलब ये है कि ये बलिदान प्रभु यीशु मसीह के प्रभु यीशु मसीह के पश्चात होने वाला ये बलिदान है। पहले प्रभु यीशु मसीह का बलिदान होता है। प्रभु यीशु मसीह का बलिदान मौका खोलता है इस दूसरे बलिदान के लिए। ये दूसरा बलिदान क्या है? ये दूसरा बलिदान है सच्चे मसीहियों का बलिदान। प्रभु यीशु मसीह के जरिए हम लोगों के पास, जिन्होंने प्रभु के साथ उनके कदमों पर चलने की वाचा बांधी है, इन सब के पास मौका है परमेश्वर के सामने बलिदान चढ़ाने का। इसीलिए याद रखिए, याद रखना वो वचन, भजन संगीता 50:5, मेरे संतों को मेरे पास इकट्ठा करो जिन्होंने बलिदान चढ़ा के
मेरे साथ वाचा बांधी है। तो ये बलिदान चढ़ाने का अवसर मिलता है प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के बाद। ये बड़ा हैरानी और चकित करने वाली बात है मसीहियों के लिए, जिनको ये सिखाया जाता है, या जिनको ये, या जो मसीह लोग ये सोचते हैं कि परमेश्वर उनसे सिर्फ ये चाहते हैं कि वो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखें और ज्यादा से ज्यादा अविश्वासियों को विश्वासी बनाएं। इस तरीके से वो लोग स्वर्ग में चले जाएंगे। और मसीहियों के लिए प्रभु यीशु मसीह ने सलीब पर एक बार ही चढ़ के सब दुख उठा लिए। वो कोड़े उनके लिए खा लिए। अभी और कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये बिल्कुल गलत गलत धारणा है। मसीही बुलावा बलिदान के लिए बुलावा है, दुख सहने के लिए बुलावा है, प्रभु यीशु मसीह के कदमों पर चलने के लिए बुलावा है, और प्रभु यीशु मसीह के जरिए परमेश्वर के सामने बलिदान चढ़ाने का बुलावा है। जैसे प्रभु ने खुद से अपने आप का, अपने मनुष्यत्व का बलिदान किया, ऐसे ही हर एक प्रभु के सच्चे फॉलोअर को, जो प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया बनने जा रहा है, वो अवसर है बलिदान चढ़ाने का। इसके विषय में हम पढ़ चुके हैं, दोबारा से पढ़ लीजिए। पहला पत्रस 2 अध्याय 21 वचन। और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। इस वचन के विषय में मैं आपको बोल चुका हूं कि आपके सामने आदर्श दिया है प्रभु ने। अब आपको भी वैसे प्रभु यीशु मसीह ने जैसे बलिदान किया, आपको भी करना है। ठीक है। उसके बाद फिलिपियों 1 अध्याय 29 वचन। क्योंकि मसीह के कारण तुम पर यह अनुग्रह हुआ कि ना केवल उस पर विश्वास करो, पर उसके लिए दुख भी उठाओ। तो प्रभु के लिए दुख भी उठाने हैं, खाली विश्वास काफी नहीं है। मत्ती 22:14 में हम जानते हैं कि बुलाए हुए बहुत है लेकिन चुने हुए। तो ये बलिदान चढ़ाने का अवसर सब मसीहियों के पास नहीं है। ये उन मसीहियों के पास है जिनको ये बात समझ जाती है, जिन पर ये रहस्य, ये भेद परमेश्वर प्रकट करते हैं। इसीलिए प्रेरित पौलुस बोलता है, मैं तुमसे, रोमियो 12 अध्याय 1 वचन, तुमसे विनती करता हूं कि अपनी देहों का जीवित बलिदान चढ़ाएं। पढ़िए। इसीलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। तो ये है तुम्हारी आत्मिक सेवा, जीवित बलिदान चढ़ाना है। यही है वो बलिदान जो बकरे का बलिदान हम देख रहे हैं। तो एक एक फॉलोअर जो प्रभु यीशु मसीह का है, जब वो ये समर्पण करता है, जब वो प्रभु के पद चिन्हों पर चलता है, वो बन जाता है बकरा। और बकरा बलिदान होना है। ठीक है। तो पढ़ लीजिए ये बात, भजन संगीता 50:5, जो आपको बताया कि मेरे संतों को मेरे पास इकट्ठा करो, जिन्होंने बलिदान के द्वारा मेरे साथ वाचा बांधी है। मेरे भक्तों को मेरे पास इकट्ठा करो, जिन्होंने बलिदान चढ़ाकर मुझसे वाचा बांधी है। तो ये हम देख चुके हैं। सो ये क्या है, कैसे होता है? क्या देखते हैं हम कि दो बकरों को आंगन में लेके आते हैं, मतलब बुलाए हुए परिस्थिति में महायाजक जो हारून क्या करते हैं, लॉट डालते हैं, पर्ची डालते हैं। ये क्या दर्शाता है? सिलेक्शन प्रोसेस, चुनाव का तरीका, कि कौन बलिदान होना है, ये किसने फॉलोअर बनना है, और कौन बलिदान नहीं होना। तो मतलब
इसमें कोई पार्शियलिटी नहीं। प्रभु ये क्या दर्शाता है कि प्रभु की ओर से कोई पार्शियलिटी नहीं है इसमें। ठीक है, किसको बलिदान होना है, किसको, ये बिल्कुल एक फेयर प्रोसेस के साथ होता है। हाँ, प्रभु उनको चुनते हैं जिनमें ज्यादा उत्साह पाया जाता है, जिनमें ज्यादा वफादारी पाई जाती है। उनको ये रहस्य भी बताते हैं और उनको मौका भी देते हैं कि वो बलिदान के साथ वाचा, बलिदान वाली वाचा बांध सके। तो ये प्रभु का बकरा, अब प्रभु के बकरे के लहू के साथ क्या करना है? महायाजक क्या करता है? बकरे को मारता है, बलिदान करता है। इसका मतलब ये है कि शरीर का हेड महायाजक प्रभु यीशु मसीह, कलीसिया का हेड जो है, वो जब किसी को अपने शरीर में एक्सेप्ट करते हैं, स्वीकार करते हैं, कलीसिया का मेंबर बनने का टाइटल देते हैं, या कलीसिया के मेंबर बनने के लिए किसी को स्वीकार करते हैं, वो उसको क्या करते हैं? बलिदान करते हैं। वो बलिदान मैंने बोला ही है, वो इंसान संसार के लिए मरता है। ठीक है, और यही चीज को प्रेरित पौलुस को बोला प्रभु यीशु मसीह ने, प्रेरितों के काम 9वां अध्याय 16वां वचन। प्रेरितों के काम 9वां अध्याय 16 वचन। जी, और मैं उसे बताऊंगा कि मेरे नाम के लिए उसे कैसा कैसा दुख उठाना पड़ेगा। तो मैं उसको बताऊंगा कि मेरे नाम के लिए उसको क्या क्या दुख उठाने पड़ेंगे। प्रभु के फॉलोअर को प्रभु ही जानते हैं क्या क्या दुख उठाने पड़ेंगे। वो मेरे लिए कुछ और हो सकते हैं, आपके लिए कुछ और, आपके लिए कुछ और। वो डिजाइन, वो दुख, इन सब बातों का चुनाव प्रभु करते हैं, ना मैं, ना कोई और, ना आप खुद। और ये जो बकरा होता है, इसको पाप बलि का बकरा बोलते हैं। अभी पाप बलि का बकरा क्या है? पाप बलि का बकरा बकरा है ये कि अब इस बात को आपको समझना है, ये पाप बलि का बकरा क्या है। देखिए, मनुष्य जाति के लिए प्रभु ने छुड़ौती का बलिदान दे दिया है। कलीसिया का बलिदान उस चीज के लिए नहीं है। कलीसिया का बलिदान है कि कलीसिया के एक एक मेंबर को अपना निजी बलिदान प्रभु यीशु मसीह के जरिए चढ़ाने का अवसर है। और वो हमें मिलता है प्रभु यीशु मसीह के छुड़ौती के बलिदान के जरिए, वो मौका। ठीक है, तो ऐसे हम क्या करते हैं? जब हम बलिदान चढ़ाते हैं, हम पहली बात तो जो प्रभु ने किया उसके पीछे वो पूरा करते हैं या उसको फॉलो करते हैं। और दूसरी बात, क्लेंजिंग करते हैं, अपनी सफाई करते हैं। कलोशियों पहला अध्याय 24 वचन पढ़ लें। अब मैं उन दुखों के कारण आनंद करता हूँ जो तुम्हारे लिए उठाता हूँ, और मसीह के कलेशों की घटी उसकी देह के लिए अर्थात कलीसिया के लिए अपने शरीर में पूरी किए देता हूँ। देखिए, ये दुख उठाता हूँ मसीह के कलेशों की घटी उसी की देह के लिए। तो ये आ, शरीर के लिए, देह के लिए, और देह का हर एक मेंबर का निजी बलिदान देह में ही एप्लीकेबल होता है।
तो जैसे हमने पढ़ा, ये बलिदान, पहला बलिदान जो था वो तो हारून और उसके खानदान के लिए था। ये दूसरा बलिदान जो है ये लोगों के लिए है। लोगों का मतलब क्या है? ये मनुष्य जाति के लिए है। मनुष्य जाति के लिए एक तो नमूना, दूसरा हेड का बलिदान तो हुआ, कलीसिया के उनके शरीर के एक एक मेंबर का बलिदान भी वैसा ही था जैसा हेड का था। तो इस तरीके से दोनों बलिदान मिलकर बन जाते हैं पूरी मनुष्य जाति के लिए प्रायश्चित। पहला बलिदान किसके लिए? हारून और उसके खानदान के लिए, मतलब प्रभु यीशु मसीह और कलीसिया के लिए। दूसरा बलिदान संसार के लिए। तो 1,44,000 के मेंबर्स हैं कलीसिया के, उन सबको एक एक को क्या बोल सकते हैं हम? बकरे का बलिदान बोल सकते हैं। एक एक को निजी बलिदान चढ़ाना पड़ेगा या चढ़ाना होगा। ठीक है। और उसके बाद हम देखते हैं अंत में क्या है? लहू एक बार छिड़कना, मतलब अब कलीसिया 7 बार नहीं छिड़केगी, क्योंकि कलीसिया का ये निजी बलिदान है। मुझे निजी तौर पे एक क्रूस उठानी है, सिंगल, वो मेरी क्रूस, जो जिसको बोला है कि अपने आप का इनकार कर, अपनी सलीब उठा और मेरे पीछे हो ले। तो ये हर एक की निजी निजी सलीब है जिसको उन्होंने उठाना है। प्रभु ने 7 कलीसियाओं को बलिदान उधर किया है। ठीक है। तो ये इसके साथ है। हम्म। उसके बाद ये क्या बोलते हैं, दूसरे बकरे के साथ क्या करना है जिसको उजाड़ में छोड़ना है? तो उसको प्रायश्चित के लिए उजाड़ में छोड़ना है। तो ये बकरा कौन है? ये दूसरा बकरा है जिसको जीवित छोड़ दिया जाता है। ये कौन है? ये वो है जिन्होंने परमेश्वर के साथ वाचा तो बांधी, समर्पण तो किया, लेकिन समर्पण के प्रति वफादार नहीं हुए। अगर वफादार नहीं हुए तो इनको उजाड़ में जीवित छोड़ना है। ये उजाड़ में जीवित छोड़ने का मतलब क्या है? महाकलेश के समय में इनको छोड़ना है, ताकि ये क्या करें? अपने वस्त्रों को साफ करे, उस महाकलेश में अपनी वफादारी साबित करे, महाकलेश में प्रायश्चित करे। अब ये कौन है? ये कौन झुंड है जो जिसको जीवित प्रभु, या जिसको प्रभु रिजेक्ट कर देते हैं, जो प्रभु के लिए बलिदान होने के लिए काबिल नहीं है, जिन्होंने वाचा तो बांधी लेकिन वाचा के प्रति वफादार नहीं? ये कौन है? ये वो है जो अपना जीवन संसार के लिए जीते हैं। प्रभु के साथ वाचा बांधने के बाद अपनी वाचा के प्रति वफादार होने की बजाय संसार की आत्मा और संसार की चिंताओं में अपना समय, एनर्जी, अपना टैलेंट वेस्ट करते हैं। कौन है ये लोग? वो लोग जिन्होंने वाचा बांधी लेकिन संसारिक चिंताओं और संसार की आत्मा में इतना डूबे रहे कि वाचा पूरी करने में दिलचस्पी ही नहीं दिखाई। तो ये झुंड कौन है? इस झुंड के बारे में मत्ती 13:7 में पढ़ते हैं हम। मत्ती 13:7। कुछ बीज झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें दबा डाला। ये वो लोग हैं जो बीज झाड़ियों में गिरे, जो ऐसे कान, जिन्होंने वचन तो सुना लेकिन झाड़ियों ने क्या किया? उस बीज को दबा दिया। अब इसका अनुवाद कौन बताएगा? इसका अनुवाद भी प्रभु यीशु मसीह ही बताएंगे। अगर ये बात प्रभु ने बोली है तो 22 वचन में पढ़े। जो झाड़ियों में बोया गया वह ये है जो वचन को सुनता है, पर इस संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबाता है और वह फल नहीं लाता। तो ये कौन है? ये है जो, मतलब वो बीज जो झाड़ियों में बोया गया, ये कौन कैटेगरी है? ये कौन से लोग हैं? जो वचन तो जिन्होंने सुना
लेकिन इस संसार की चिंता और इस संसार के धन के धोखे में उसमें लगे रहे उसमें, संसारिक आत्मा में चलते रहे। क्या हुआ? झाड़ियों ने, ये है झाड़ियां, इस संसार की चिंता और धन का धोखा, इन्होंने दोनों ने वचन को दबा लिया और ये बेफल हो गए, फल नहीं प्रकट कर सके। तो ये है वो कैटेगरी जो जिसकी हम बात कर रहे हैं। कौन सी कैटेगरी? उजाड़ में जीवित छोड़े जाने वाला बकरा। अब ये धन की चिंता और ये संसार की चिंता और धन का धोखा क्या है? ये वही है, दौड़ लगी रहनी संसारिक चीजें हासिल करने के लिए, संसार की ज्यादा चिंता करनी, संसारिक चीजों की ज्यादा चिंता करनी, नौकरी और नौकरी, जो भी, पता नहीं, घर, जितनी भी चीजें हैं, सोसाइटी, समाज, ये वो। तो ये लोग प्रभु में कभी आगे बढ़ नहीं सकते, क्योंकि इनको ज्यादा प्रभु की चिंता नहीं है, इनको ज्यादा चिंता संसार की है। तो ऐसे लोग कभी अपनी वाचा के प्रति वफादार हो नहीं सकते। संसार की चिंता के विषय में प्रभु का वायदा है। क्या बोलते हैं प्रभु? इब्रानियों 13:5। तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष किया करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्यागूंगा। तो प्रभु बोलते हैं तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो, जो तुम्हारे पास है उसमें संतुष्टि करो, भूलो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं, कभी नहीं छोड़ूंगा, ना कभी त्यागूंगा। तो प्रभु बोलते हैं घबराओ मत, चिंता मत करो, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। जिस भी परिस्थितियों में जहां पे भी तुम लोग हो, टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ हूं, उसमें संतुष्टि करो। अब ये संसार तो संतुष्टि करना सिखाता नहीं है। अब संसार क्या बोलता है? अगर तुम्हारे पास 1000 है तो उससे देखो 2000 कैसे बनेगा, अगर 2000 है तो देखो 5000 कैसे बनेगा, 5000 है तो 10,000 कैसे बनेगा। वो ना भूख कभी खत्म नहीं होती है, वो बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। जैसे जैसे आप एक टारगेट अचीव करते हो, वो लेवल जो है ऊपर चलता रहता है। तो वो कभी संतुष्टि आने नहीं देगा। और अगर आपके अंदर संतुष्टि नहीं आती तो भक्ति नहीं कर सकते। बिना संतुष्टि के भक्ति हासिल करना असंभव है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये वचन बोल रहा है। सफल भक्ति संतुष्टि के साथ होती है। भूलो मत परमेश्वर के वायदे। प्रभु बोलते हैं मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, ना कभी त्यागूंगा, जिधर भी हो, जहां पे भी हो, मैंने तुम्हें रखा है, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा, अभी तक रखा है, आगे भी रखूंगा। लेकिन अगर हमें विश्वास हो तो पृथ्वी की जो हमारी जरूरतें हैं उसके विषय में भी प्रभु हमें बहुत बढ़िया प्रॉमिस देते हैं। मत्ती 6 अध्याय 33 वचन। इसीलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। मतलब अगर हम परमेश्वर की बातों को प्रायोरिटी देते हैं तो परमेश्वर हमें जो शरीर में जिन चीजों की जरूरतें हैं उसका हमें ध्यान रखेंगे। ये मत आशा रखना कि परमेश्वर हमें बहुत अमीर बना देंगे, हमें किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। ये गलत फहमी में मत रहना, क्योंकि अगर आप लोगों को परमेश्वर ने अमीर बना दिया तो इसका मतलब आपको परमेश्वर अपने आप से दूर कर देंगे। क्योंकि जो अमीर होते हैं ना, वो भूल जाते हैं कि कोई परमेश्वर भी होता है।
तो हम बड़े आशीर्वादित हैं अगर हम इन परिस्थितियों में हैं, क्योंकि कम से कम हम परमेश्वर के नजदीक हैं। वो अमीरी जहां परमेश्वर ना हो, उससे बड़ी गरीबी कुछ हो नहीं सकती, उससे बड़ा अभागापन कुछ हो नहीं सकता। तो इसलिए ये बकरा बलिदान नहीं किया जाता, इसको झाड़ में छोड़ा जाता है। मतलब इसने ना तो बलिदान किया है, ना इसका बलिदान एक्सेप्टेबल है। इसको जीवित छोड़ना है किधर? इसको जीवित छोड़ना है प्रायश्चित के लिए। प्रायश्चित के लिए क्या करना है? इनको अभी कलेश उठाना पड़ेगा, इन पर न्याय आना है। इन्होंने वाचा बांधी, वाचा के प्रति वफादार नहीं रहे, तो इनको कलेश उठाना है। पढ़ लीजिए 1 कुरिन्थियों 3 अध्याय 15वां वचन। और यदि किसी का काम जल जाएगा तो वह हानि उठाएगा, पर वह आप बच जाएगा, परंतु जलते जलते। बच तो जाएंगे ये, लेकिन जलते जलते। मतलब जलते जलते का मतलब क्या है? ये कठिन तजुर्बों का सामना करना पड़ेगा, परीक्षाओं का सामना करना पड़ेगा, क्लेश उठाना पड़ेगा, लॉस भी उठाना पड़ेगा। तो ये झुंड वो है। तो ये कौन है? 2 झुंड, 2 बकरे। वो बकरा जो प्रभु के लिए बलिदान हो रहा है वो है कलीसिया, जिसकी गिनती है 1,44,000। और ये बकरा जो उजाड़ में छोड़ा जा रहा है, ये है बड़ी भीड़ जो वाचा के प्रति वफादार नहीं हुई, जिनको कलेश उठा के वफादारी साबित करनी है। तो प्यारे भाइयों और बहनों, इसी के साथ एक विषय नंबर 32 यहीं पे ही समाप्त होता है, जिसमें हम देखते हैं 2 बलिदान, प्रायश्चित के दिन के बलिदान। साल में एक ही दिन ये होता था। पहला बलिदान हारून और उसके परिवार के लिए, महायाजक और उसका परिवार यानी विश्वास का घराना। दूसरा बलिदान नॉर्मल इजरायली लोगों के लिए, संसारिक लोगों के लिए। पहला बलिदान छुड़ौती का बलिदान, प्रभु यीशु मसीह का बलिदान। दूसरा बलिदान कलीसिया के एक एक मेंबर का बलिदान, जो पूरी मनुष्य जाति के लिए। तो प्रभु यीशु मसीह के जरिए कलीसिया को अवसर है बलिदान चढ़ाने का। तो इसी के साथ ये विषय यहाँ पे ही समाप्त होता है। परमेश्वर ही आप सबकी अगुवाई करे, आप सबको आशीर्वाद दे, अपनी पवित्र आत्मा दे, ताकि आप लोग परमेश्वर के इन गहरे रहस्यों को पढ़ सकें, समझ सकें, उन पर विश्वास कर सकें। अगले हफ्ते तक आप सलामत रहें, यही हमारी प्रार्थना है। अगले हफ्ते दोबारा विषय नंबर 33 के साथ मिलते हैं, वाचाओं की पढ़ाई के साथ। तब तक जय मसीह की। थैंक यू एंड लॉर्ड ब्लेस।